मेटलर्जी है। तो मेटलर्जी होता क्या पता है? मेटलर्जी क्योंकि जो प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है। क्या? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है कि नहीं? कहाँ से? फ्रॉम इट्स ओर। और मतलब ये हो गया तो फिक्स है कि हर एक मेटल का और अलग अलग होगा, है कि नहीं? जिसमें से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं? और उस पूरे प्रोसेस क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में सबसे मेन चीज क्या आता है? मेटल आता है। क्या आता है? मेटल। तो हम पहले समझेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ ली थी अभी तक का मेटल? मेटल क्या है? कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, फॉर्म करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इनको पीरियड ग्रुप में कहाँ रखा गया है? पीरियड में ग्रुप 3 में रखा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप सेकेंड ए में। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्काइल अर्थ मेटल। क्लियर? फिर क्या हम लोगों ने देखा था कि नॉन मेटल क्या होते हैं? ये क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे, फॉर्म करेंगे नेगेटिव चार्ज है। और पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है? ग्रुप थर्ड ए, फोर ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ है कि नहीं? और ग्रुप 7 ए को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन फैमिली। और ग्रुप 0 क्या कहते हैं? नोबल गैस। क्लियर है? ओके। हाइड्रोजन फैमिली में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ग्रुप 0 में नोबल गैस में क्या है? हीलियम, नियोन, टॉन, जेनॉन, रेडॉन। राइट? ये हम लोगों ने देख लिया था। ओके। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में क्या है? कि ऑल मेटल और सॉल्ट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। ठीक? इनमें मेटेलिक लेक्चर होता है, हार्ड होते हैं ना। और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है एक्सेप्ट एल्कली मेटल। ओके। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। तो केमिस्ट्री में जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो उसके एक्सेप्शन जरूर याद करने हैं। ओके। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है? एक्सेप्शन से भरी हुई है। फिर क्या है? जनरली जो मेटल होते हैं वो क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसके एक्सेप्शन क्या है? टंगस्टन। मतलब टंगस्टन है लेकिन वो फॉलो नहीं करता है। मैलेबल क्या होता है? मैलेबल होता है कन्वर्ट इनटू थिन शीट। ऐसे मेटल को पीट पीट के बीट करके हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सके थिन शीट में। इसका एक्सेप्शन क्या है? मरकरी एंड जिंक। डक्टाइल क्या है? कन्वर्ट कर सके इनटू वायर फॉर्म में एक्सेप्ट मरकरी, जिंक एंड गैलियम। जनरली ये ब्रिटल नहीं होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है? जिंक। सोनरस क्या होते हैं? गिव अ नोट ऑन स्ट्राइक, मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब कुछ स्ट्राइक करते हैं। इनके एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। राइट? और ये क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एलॉय एंड एमेलगम। जनरली क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर या फिर अदर सॉल्वेंट में। ओके। ये क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टी थी किस मेटल की। अब क्या देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हमने क्या पढ़ लिया था? कि मेटल जनरली क्या है? उनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन देयर वैलेंस में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 और 3। इनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? कैटायन कराते हैं। कैसे बनाएंगे कैटायन? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे Na है, सोडियम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा? Na+ हो जाएगा। कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Ca+2 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? Al+3 बन जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा है? कैटायन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं जैसे मेटल। और एनायन फॉर्म करते हैं बाय नेगेटिव नॉन मेटल। और क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये ये फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड। ठीक? तो ये ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड से और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, एसिड से टू से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? सॉल्ट बन जाएगा NaCl और H2 हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन देखा जाए कैल्शियम ऑक्साइड है, राइट? वो टू से जब रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? CaCl2 + H2 हो जाएगा। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी की बात की जाए मेटल की, तो मेटल है उनको प्लेस किया गया है अबव हाइड्रोजन, है ना? एक एक्टिविटी सीरीज होती है, उस सीरीज में क्या क्या है? इनको मेटल को हाइड्रोजन के ऊपर से रखा गया है। ठीक? तो वो क्या करेंगे? वो रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, आयन को। और क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, है ना? एसिड और सॉल्ट। जैसे कि मैग्नीशियम और Fe क्या है? ये ऊपर में है। तो इनको जब रिएक्शन कराएंगे किसी एसिड से, जैसे कि Mg+HCl, तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट बनेगा MgCl2+ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? वैसे ही Fe के साथ H2SO4 कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो FeSO4 + H2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत एंड डाउट? बोलो। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। नो। हाँ। ओके।
ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो होता है क्या है, जनरली मेटल्स क्या, मेटल्स डोंट डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, क्या है, ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, हाइड्राइड्स। ठीक है, ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि बनाते हैं, जनरली नहीं बनाते हैं, लेकिन क्या है, ओनली सम रिएक्टिव मेटल, कौन से, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, मेटल, हम्म, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक, और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अनस्टेबल, कैसे बनाएंगे, अनस्टेबल हाइड्राइड्स बनाएंगे, क्लियर है, तो ये क्या बनाते हैं, अनस्टेबल हाइड्राइड बनाएंगे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, जैसे देखते हैं, जैसे लिख दिया, दो सोडियम मॉलिक्यूल 2Na और H2, तो क्या हो जाएगा, 2NaH, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, जनरली नहीं बनाते हैं, बट अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अनस्टेबल बनाएंगे, तो डोंट फॉर्म हाइड्राइड्स, क्लियर है कि नहीं, क्लियर, बोलो आप ये पॉइंट। यस सर। हम्म, क्या है? सर इसमें वो भी लिखना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट मतलब हाँ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाँ, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं, सर इसमें जिंक नहीं, क्या चीज, सर इसमें जिंक नहीं होगा क्या हाईली रिएक्टिव मेटल में? होना चाहिए, होगा, ओके, एक्चुअल में इसकी क्या कुछ सीरीज होती हैं, ओके, और एक्सेप्शन कुछ भी हो सकती है, तो हमें जितना लिखा है सोर्स मिला है उतना ही पढ़ना है, ओके। हम्म, अगर कुछ और एक्सेप्शन हो तो हम बताएंगे फिर वो, इससे एक्सेप्शन हमने क्या, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक, तो हो सकता है उसके अलावा कुछ और एक्सेप्शन हो सकते हैं कि नहीं, तो हम जितना याद कर पाए, मेमोराइज कर पाए, उतना बेटर रहेगा ना, जो इम्पोर्टेंट है जो पूछ सकते हैं, तो जनरली क्या है, मेटल फॉर्म करते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्लोराइड, क्लोराइड which are not hydrolyzed by water, ओके, तो क्या कुछ इसके एक्सेप्शन है क्या, हाँ है, क्या एक्सेप्शन है, हम्म, पता है एक्सेप्शन, BiCl2, SbCl3, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ओके, ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, जो मेटालिक है क्या,
क्या बनाते हैं, सॉल्ट क्लोराइड बनाते हैं। तो जो मेटालिक क्लोराइड है, ठीक, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंट है, तो ये क्या करेंगे, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, जैसे मान लो NaCl ले लिए। तो NaCl को जब ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट में, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस है। क्लियर है, ठीक है। और क्या होते हैं, और पता है, मेटालिक क्लोराइड क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन कौन से स्टेट में, इन फ्यूज्ड स्टेट में, इंफ्यूज्ड स्टेट या फिर इन सोल्यूशन में। हम्म, ठीक। जैसे मान लो क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, कहाँ से, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक। तो कैल्शियम मेटल क्या होगा, लिबरेट करेगा कहाँ पे, कैथोड पे। और क्लोरीन कहाँ पे होगा, एनोड पे, ठीक। जैसे देखते हैं, CaCl2 है, ठीक। इसको जब इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या होगा, Ca+2 और 2Cl-, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये मॉल्टन होना चाहिए। क्या है, मॉल्टन। तो अब बताना, जो Ca+2 है वो कहाँ बनेगा, कैथोड बनेगा कि नहीं, एनोड बनेगा, बोलो बोलो। कैथोड क्या होता है, बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। कैथोड पॉजिटिव। नहीं सर, कैटाइन पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। मैं कैटायन एनायन की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो अगर कैटायन पॉजिटिव होते हैं, ठीक, और एनायन निगेटिव, तो एनायन कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे ना। दो रॉड होती है, एक कैथोड बनता है, एक एनोड बनता है। ये क्या बना रहे हैं, कैटायन। ये क्या है, एनायन। अभी क्लियर निकले, बोलो। यस सर। कैथोड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कैल्शियम जाएगा, और एनोड पे क्या आ जाएगा, Cl-। क्लियर है, बोलो। यस सर। अगर ऐसा है, ठीक, तो अब बताना कि रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे। जैसे कि हमने कहा कि कैथोड पे क्या कैल्शियम जाएगा, तो क्या रिएक्शन होगी बताओ, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी। हम्म? एक रिएक्शन कैथोड पे होगी, एक कहाँ पे होगी, एनोड पे। तो अब बताओ कैथोड पे पॉजिटिव वाली होगी, निगेटिव वाली होगी, कैथोड पे पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, नेगेटिव। कैथोड पे पॉजिटिव होगी, राइट। तो पॉजिटिव क्या है CaCl2 में, कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा, Ca+2, ठीक। और इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो क्या बन जाएगा ये, Ca। क्लियर। और एनोड पे क्या होगी, ये एनोड की है, Cl- होता है। अब इससे माइनस एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है चला जाएगा एक, तो क्या बन जाएगा ये, Cl। क्लियर है। और फिर क्या होगा, Cl और फिर Cl मिलके क्या बन जाएगा, Cl2। ये समझ में है कि नहीं है, बोलो कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी हो रही है। हम्म, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। ठीक। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है।
मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को देंगे, बोलो। मेटल क्या होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे कि गेन करेंगे, मतलब कि लूज करेंगे? तो लूज करेंगे। लूज करने मतलब क्या हुआ? दे डोनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? डोनेट। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जैसे मान लो इन्हें में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, डोनेट करेंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, राइट? तो क्या हो जाएगा ये? Na प्लस। तो ये एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को या फिर लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? यस। बोलो। हम्म तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉ और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, राइट? आगे क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या, नॉन मेटल। क्या पढ़ेंगे? क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं शायद। मेटल की पढ़े हैं, नॉन मेटल की पढ़ रहे हैं। ठीक। जैसे मेटल है वैसे ही नॉन मेटल है। ओके। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है, बहुत ज्यादा नहीं। ओके। ठीक। तो नॉन मेटल क्या होते हैं पता है जनरली? नॉन मेटल क्या होते हैं? बेसिकली गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, या तो ब्रिटल सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल सॉलिड होते हैं। कब? एट रूम टेम्परेचर होते ही नहीं होते। और मेटल क्या होते हैं बता दो? मेटल, मेटल सॉलिड होते हैं जनरली, है कि नहीं? यस। अब बता दो, क्या जो मेटल है वो लश्चर थे कि नहीं, बोलो? थे। तो ये क्या है? डू नॉट पॉसेस लश्चर, में लश्चर नहीं होते हैं, राइट? तो इनके कुछ एक्सेप्शन है क्या? है। क्या है? एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। क्या एक्सेप्ट? एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। अच्छा, आप लोगों ने मेरी पेंसिल देखी है घर में? पेंसिल लिखते हैं देखी ना, उसमें जो ब्लैक ब्लैक होता है वो क्या होता है? वो ग्रेफाइट का होता है। तो बताओ वो साइन करता है कि नहीं करता, बोलो? यस सकता है। है ना? लेकिन वो तो नॉन मेटल है तो वो तो उसको साइन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या है? एक्सेप्शन है। क्लियर है? यस। अच्छा बताना कि जो मेटल थे वो हार्ड होते सॉफ्ट होते हैं? नॉन मेटल्स। मेटल मेटल वो मेटल हार्ड सर होते हैं। हार्ड होते हैं। तो ये क्या होंगे जनरली? सॉफ्ट होंगे। ठीक है। तो इससे कुछ एक्सेप्शन है क्या? है, बोलो। कुछ पता है एक्सेप्शन? एक्सेप्ट डायमंड। क्या है? डायमंड। क्योंकि क्या है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस। ओके। बताना है इस नॉन मेटल की डेंसिटी हाई होगी लो होगी, बोलो? डेंसिटी क्या होगी? लोग। लो होगी। जनरली लो डेंसिटी होगी, राइट? इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट डायमंड। एक्सेप्ट डायमंड। क्लियर? और क्या होते हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रहा है। इनका बता दो
कि इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। कम होगा। क्या होगा इनका? लो बॉइल एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे कुछ एक्सेप्शन है क्या? है। क्या है? डायमंड। एक्सेप्ट कार्बन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। ठीक है। एक्सेप्शन जरूर याद करने हैं। ओके। सॉल्युबल इन वाटर। हाँ। और क्या क्या देखते हैं? ये हो गया। और ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर किसके होते हैं? ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन क्या है इसके? एक्सेप्ट क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट जो घर में पेंसिल जो यूज करते हैं, राइट? उसमें वो क्या कंडक्टर होता है, राइट? और इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्विच को, बहुत लोग देखते नहीं कि पेंसिल लगा देते हैं तार लगाने के लिए, राइट? तो वो नहीं करना चाहिए। पेंसिल क्या करंट मारेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बोलो। हम्म। यस। हम्म। एक्सेप्शन याद रखना है तो दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो गया? एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। ओके। सॉल्युबल इन वाटर। हाँ अभी आते हैं सॉल्युबल, है ना? अच्छा बता दो, ये मेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? नो सर। तो क्या हो गया? नॉट पोजेस मेलेबल। मेलेबल। ठीक। तो ये क्या डक्टाइल होते हैं क्या? नॉट पोजेस डक्टाइल। अब बताओ मेलेबल क्या होता है, बता दो। सर जो थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है हैमरिंग करके। उन्हें क्या कहते हैं? मैं मेरेबल। डक्टाइल क्या होते हैं? जिन्हें वायर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ तो बताया था, याद कर बताया था ना कि डक्ट है ना, डक्ट कैसे होती है? पतली पतली सी गर्दन होती है ना, वायर फॉर्म में, है कि नहीं? तो इससे कुछ एक्सेप्शन है क्या? डक्टिलिटी है। क्या है? पता है किसी को? एक्सेप्ट फिर कार्बन फाइबर। क्या है? एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। ओके। ये बताओ जनरली क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं क्या? बिट। ब्रिटल होते हैं। ठीक। ये बता दो मेटल जो थे वो एलॉय बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? बोलो। एलॉय बनाते हैं ना? तो ये क्या एलॉय बनाए गए? नो। है ना? डू नॉट फॉर्म एलॉय एंड एमलगम। एक्सेप्ट कार्बन एंड फॉस्फोरस। क्या? एक्सेप्ट कार्बन एंड फॉस्फोरस। क्लियर है? ये बता दो, ये सोनोरस होते कि नहीं होते? बोलो। सोनोर सोनोरस क्या आवाज करते हैं जनरली? क्या? नो सर। तो ये क्या है जनरली? क्या है? नॉन नो। यस। सोनोरस। ठीक है। ये बताओ दो, ये भी क्या डिसॉल्व होंगे नहीं होंगे? यस सर। तो ये क्या करते हैं?
डिजॉल्व इन मैनी लिक्विड सॉल्वेंट में, किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट्स में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये क्या? सर डायमंड डिसॉल्व हो जाएगा क्या? हम्म, नहीं होगा ना, तो एक्सेप्शन है ना वो तो। यस खुद सर। सोचो कि जैसे ये हार्ड है, इसमें क्या बोलते हैं, हार्ड है, वो कैसे डिजॉल्व होगा? है कि नहीं? यस। हम्म, तो मान लो केमिस्ट्री में कभी कोई एग्जाम कोई स्टेटमेंट लिखा हो, है ना, कि क्या सभी लेक्चर होते हैं नॉन मेटल? नहीं, रॉन्ग। सभी सॉफ्ट होते हैं? नहीं, सबके एक्सेप्शन है। ओके, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एक्सेप्शन पूछ ले। ओके, अभी क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। सर सर मैलिएबल और डक्टाइल दोनों का एक्सेप्शन कार्बन फाइबर होगा क्या? हाँ, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? नॉन नॉन मेटल। नॉइस कहाँ से आ रही है? ठीक है, पहले क्या है, ये बता दो, इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर मोर देन 4। वैलेंस शेल हैव 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये हो गया, और क्या हो गया? नीचे क्या होता है इनका, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कि इलेक्ट्रो नेगेटिव? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर है? अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे, एनायन बनाएंगे? एनायन। मीन्स दे फॉर्म एनायन। ठीक, कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे कि गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? गेन। बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? क्या क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, एनायन कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जब भी कोई स्टेटमेंट लिखो मान लो, ठीक, प्रॉपर्टी कहा गया, तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल जो लिखना है। ओके, जैसे मान लो, अच्छा इसका कुछ एग्जाम्पल है क्या, एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, यस सर उसमें बन। राइट, और लेकिन क्या है ये, नॉन मेटल है। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो सीएल की बात करते हैं, सीएल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, Cl-1। क्लियर है? ये हो गया Cl-1। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा ये, O-2। ठीक, अभी बता दो कि ये ऑक्साइड बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बोलो ऑक्साइड बनेगा इनका? तो एसिड के ऑक्साइड बनेगा कि बेस ऑक्साइड बनेंगे ये? सर हम्म, एसिड। ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एसिड ऑक्साइड, एसिड ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है? सर न्यूट्रल भी बनाते हैं शायद। ठीक, तो फॉर्म करेंगे एक एसिडिक ऑक्साइड, राइट? तो इसमें क्या होता है, इनके ऑक्साइड क्या करेंगे, इनके ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ। क्या बनाएंगे, टू फॉर्म,
क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? हम्म। जैसे मानते हैं क्या है, CO2 मान लो। क्या है? CO2, सी क्या है? नॉन मेटल है, ठीक। तो CO2 ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल का। और इसमें क्या होगा, किसका रिएक्शन करेगा? बेस का। रिएक्ट विद किसके के? रिएक्ट किससे करेगा? बेस के साथ, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2Na OH। क्या बनेगा ये? Na2CO3 सॉल्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? H2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा। जिससे हम लोगों ने देखा था कि जो मेटल थे, ठीक, वो डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करते थे नहीं करते थे, बोलो। ठीक। तो ये बता दो, यस ये क्या सर। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे क्या? नो। दे डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्लियर है? अच्छा बता दो, जो मेटल थे वो वोलेटाइल क्लोराइड बना रहे थे नहीं बना रहे थे? नहीं। तो ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे? यस बनाएंगे। जनरली क्या करते हैं, दे फॉर्म वोलेटाइल क्लोराइड्स। ठीक है। और क्या होगा, ठीक, इनके जो बनाएंगे तो इनके क्लोराइड क्या करेंगे बताओ तो। जो क्लोराइड हो जाएगा तो हाइड्रोलाइज होंगे नहीं होंगे वाटर के साथ? ये क्या होंगे? हाइड्रोलाइज होंगे। किसके साथ? विद वाटर। जैसे मान लो देखते हैं, क्या बना रहे हैं, एक वोलेटाइल क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो क्या है, PCl3 हो गया। और किसके साथ रिएक्शन करेंगे? H2O के साथ। तो क्या बनेगा इसमें? H3PO3 and 3HCl। क्लियर है? क्लियर है? किसके साथ होंगे? विद वाटर के साथ, ठीक। अच्छा बता दो कि ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता, बोलो। अच्छा एक चीज और सुनो, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाएंगे? टू फॉर्म स्टेबल, क्या, कोवेलेंट हाइब्रिड हाइड्राइड्स। क्लियर है? अब एक बात बता दो कि वहां पे जो नॉन मेटल थे वो स्टेबल थे कि नॉन स्टेबल थे, बोलो। हम्म? नॉन स्टेबल। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं? स्टेबल हाइड्राइड्स, है ना। जैसे मान लो सल्फर ले लो, हाइड्रोक्साइड से क्या करो तो रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा ये? H2S। ये बताओ, जो मेटल थे वो ऑक्सीडाइजिंग के रिड्यूसिंग एजेंट थे, बोलो। ये क्या है? ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है? दे आर
रिड्यूसिंग एजेंट, नॉइस पता नहीं कहाँ से है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? मतलब क्या हुआ है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे कि क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट करेंगे ये, दे नेट। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जैसे कि सल्फर में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, S-2। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था ना एक चीज, कि जो ये मेटल है, ठीक, उनको, जो मेटल थे उनको सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो एक्टिविटी सीरीज थी उनमें हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस किया गया, राइट? तो ये है क्या एक्चुअल में, है ना? दे लो देखते हैं, है ना? अभी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसको क्या कहते हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज, क्या कहते हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है बोलो, पता है किसी को क्या होते हैं? हम्म? इसमें क्या होता है, जो मेटल होते हैं, मेटल्स और अरेंज्ड इन ऑर्डर में, एक ऑर्डर में रहेंगे, ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी, क्या, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। क्लियर? चलो अब देखते हैं, ठीक, कि कुछ मेटल देखते हैं क्या है, एक्टिविटीज और मेटल बात करते हैं, चलो आ जाओ। ठीक, अच्छा, सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। के क्या होता है, पोटेशियम होता है नहीं बोलो, ठीक है, हम सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं, ओके, नेम नहीं लिखेंगे, आपको नेम तो पता ही होगा ना, नेम पता है कि नहीं पता बोलो? ऐसा। सिंपल, हाँ, तो बताना के क्या है, पोटेशियम, ऐसा। Na क्या है, सोडियम। सोडियम, Na क्या है, सोडियम, ऐसा। फिर Ca क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम, फिर Mg क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और फिर Al क्या है, एल्यूमिनियम। हम्म, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम है, ठीक। तो ये जो मेटल है, ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये सभी के सभी क्या है, जिसमें से क्या है ये, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, कि ये क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल है, राइट? मतलब क्या हुआ, कि ये क्या है, ये नेवर फाउंड एज ए फ्री, क्या मतलब इसका, नेवर फाउंड एज फ्री, ये कभी फ्री नहीं मिलेंगे आपको, है कि नहीं, फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। तो अगर फ्री नहीं हो रहा तो मतलब क्या हो, कहीं से साथ मिलेंगे, है कि नहीं? और इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे फिर, अगर फ्री नहीं है तो इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाई
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो कहते हैं। ओके। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाम कुछ दे जाए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये बता लोगे कि ये रिएक्टिव मेटल है कि नहीं, बता पाओगे? यस सर। यस सर। ये क्या है जो भी हम लोग लिखे हैं, ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसके बाद क्या आते हैं? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या, जैसे मान लो जिंक, आयरन जिसको बोलते हैं Fe, और लेड जिसको Pb। ये क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव, नॉइस बहुत आ रहा है। ओके, ये क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। ठीक, जैसे जो ऊपर वाले क्या फ्री स्टेट मिलता है क्या, हाईली रिएक्टिव नहीं। तो ये कैसे मिलेंगे? हाँ? ये मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? फाउंड एज ए ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे। कैसे बनेंगे? ऑक्साइड में रहेंगे, कार्बोनेट में रहेंगे, ऑक्साइड, कार्बोनेट है, या फिर सल्फाइड। सल्फाइड के फॉर्म में रहेंगे। तो अगर ऐसा है तो इन्हें एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैल्शियम एक्सट्रैक्टेड विथ कार्बन। स्मेल्टिंग। कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। क्लियर है? इसके बाद ये आते हैं, ये क्या थे? ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है? ठीक। अब क्या आता है, इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन। क्लियर है? हाइड्रोजन को हमने एक बेस माना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बोलो? H। ठीक। अब उसके बाद क्या आते हैं, कुछ और उससे कम के हैं, जैसे कि कॉपर, Cu, मरकरी, Hg, सिल्वर, Ag, एंड गोल्ड क्या होते हैं? Au। यू। हम्म, ये क्या है? ये क्या है? लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है? तो अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो मतलब क्या हुआ? ये फाउंड करेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे लोग, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, फाउंड एज ए फ्री एलिमेंट है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो गोल्ड है ना, सिल्वर है या फिर कॉपर है, उसको हम लोग देख पाते हैं नहीं, देखते हैं हम लोग, वायर होते कि नहीं होते हैं? हम लोग गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं कि नहीं पहनते, बोलो, है ना? क्यों? क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और फ्री एलिमेंट को मिल जाते हैं। क्लियर है? ठीक। हाँ, और जिसमें से क्या है, जो Au है, ये क्या है? ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। हम्म, क्लियर है? जो Au है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है? ठीक। और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हमारा है? मोस्ट रिएक्टिव कैल्शियम। पोटेशियम। क्लियर है? तो ये जो सीरीज बनी है, ये दिख रहा है, ये क्या है ये? हम्म, इसे कहते हैं, जब भी होता तो अब इस सीरीज में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, बोलो? डिक्रीज होगी। हम्म, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हम्म। अच्छा, एक बात समझो, एक ध्यान देने बात है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मेटल नहीं है, कि मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। और हम लोग लिस्ट किसकी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल में केमिकल मेटल की एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन क्यों रखा हुआ है, बात यह है। हम्म?
यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो मेटल नहीं है, लेकिन हमने इसको प्लेस किया आंसर में कि इंडिकेट कर सके पोजीशन कहाँ पे है इसकी। ओके, जो ऑक्युपाई कर रहा है। ओके, अच्छा, तो ये बता दो इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो सर नो सर। हम्म, अच्छा, ये जो एक्टिविटी है, अच्छा बता दो क्या जो ये एक्टिविटी सीरीज है, ये क्या पूरी है क्या? बोलो बोलो। नो सर। क्या इसके बीच में कुछ एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि यस नहीं सर। होंगे? बोलो। हम्म, तो आप लोग क्या का उम्र क्या है आप लोग की आज? कि ये जो सीरीज दिख रही है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको याद करके आना है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ओके, ठीक है। ये क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है। क्लियर? तो आपको इसको याद करके आना है कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है। तो सबसे बेटर क्या रहेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सीरीज याद कर लो। ऊपर के चार पांच क्या है, वो हाईली रिएक्टिव है। जो बीच वाले हैं मॉडरेट हैं, रिएक्टिव मेटल है। और हाइड्रोजन के जो नीचे है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और क्या याद करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा हाईली रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम इसमें है। और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, एयू है। क्लियर है? हम्म? सर एजी के बाद प्लेटिनियम होगा ना? हाँ, कई सारे हैं, प्लेटिनम भी है। नहीं सर, बस प्लेटिनियम आएगा, बाकी सब तो है तो चलो इसमें। प्लेटिनम भी लिख देते हैं, चलो ऐड कर लेते हैं इसमें, आ जाओ। बस ठीक है। बाकी सब तो है। नहीं, बाकी सब ने एक्चुअल में क्या है वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कौन कौन सा और है इसमें। ओके, ये तो बस एक क्लास 10 के अकॉर्डिंग दे दिया ये आप लोग को। ओके, यस। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया पहले अगर समझ रहा है तो ठीक, कि मेटल क्या होते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की क्या होते हैं, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रोकेमिकल जिसको बोलते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। ठीक, तो अगर आप कभी एग्जाम में आ जाए इतने क्वेश्चन तो आप कर लोगे नहीं कर लोगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, राइट? यस बता सर। दो। हम्म, ओके। अब अब एक टर्म है, ठीक, कि अच्छा एक चीज और क्या पूछते हैं कि कुछ एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, ठीक, कि कुछ मेटल के यूज क्या है, कुछ नॉन मेटल के यूज क्या है कि नहीं? ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ओके। यस सर। हम्म, उसके अलावा एक एक टेक्नोलॉजी और होती है, ठीक, मेटल और नॉन मेटल के अलावा, जिसे क्या कहते हैं, मेटलॉइड। क्या कहते हैं, मेटलॉइड। ना ही वो मेटल है और ना ही नॉन मेटल, जिन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड। चलो देखते हैं क्या होते हैं। हम्म, तो मेटलॉइड क्या होते हैं पता है? हम्म, सर दो जैसे मेटल दोनों में। जो मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो हाँ, करें। ठीक। तो इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ, जिनमें मेटल भी हो एंड नॉन मेटल दोनों हो, उन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड। ठीक है, अच्छा। और इनको जो जो पीरियड टेबल है उसमें कहाँ रखा गया है, पता है? इनको प्रेजेंट किया गया है ओनली इन द पी ब्लॉक है, प्रेजेंट किया गया है ओनली इन पी ब्लॉक में। क्लियर है? ये क्या होते हैं, मेटा नॉर्मल दोनों होते हैं, ठीक। इन्हें कहाँ रखा गया है, पी ब्लॉक में। जैसे मान लीजिए क्या क्या एग्जांपल हैं,
आर्सेनिक है, जैसे कि क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, है कि नहीं? ये सब क्या है? मेटोलॉइड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म यस। हम्म ओके। अच्छा, अब हम लोग जो पढ़ रहे थे एक्चुअली में क्या पढ़ रहे थे? मेटल पढ़ रहे थे, राइट? ठीक है। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, है ना? कि जो मेटलर्जी का प्रोसेस क्या होता है, कि जब हम किसी और से, ठीक है, क्या है, किसी और से क्या निकालें, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी, है कि नहीं? ओके। तो अब बात ये है कि और क्या होते हैं? हम्म पता है क्या होता है और? हम्म? हम्म, और क्या होता है अगर पूछा जाए? देखते हैं क्या होते हैं। क्या? ओर्स। तो और बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से मिनरल होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर मिनरल्स होते हैं, ठीक, फ्रॉम विच क्या निकालते हैं? मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ बात यह है कि हमने कैन बी क्यों लिखा है? क्या है? मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक, क्योंकि कुछ और ऐसे हो सकते हैं कि मान लो उनमें मेटल का कंटेंट कम हो, इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा हो, और उसमें से मेटल निकालने के कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा हो, और उस मेटल की वर्थ बहुत कम हो। तो क्या उसमें से निकालोगे क्या? मान लो कोई और पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक, और उसमें तुम मालूम चले कि लोहा है, क्या है, आयरन है, और उस रॉक से मान लो फिर ओर से तुम्हें जो आयरन निकालना है, उसकी कॉस्टिंग मान लो 1000 रुपीज है। क्या है? 1000 रुपीज है। और तुमको पता है कि जो आयरन है उसकी जो कॉस्ट मान लो 10 रुपीज से 20 रुपीज है। तो क्या उसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे क्या, बोलो? नहीं। ठीक। तो हम किस में से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को? जो हमें बेनिफिशियल होता है। क्या होता है? बेनिफिशियल। जैसे मान लो तुम्हें मालूम चल रहा है गोल्ड है, ठीक, तो किसी और से मान लो तुम गोल्ड निकाल रहे हो, और गोल्ड निकालने की कॉस्टिंग तुम्हारी क्या आ रही है? 10,000 आ रही है। कितने रुपये? 10,000 रुपीज। गोल्ड की वैल्यू क्या है? मान लो 50,000 रुपीज है। तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बोलो? हम्म? ठीक। तो जिनको हम ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक, कैन बी ऑप्टेन्ड, मेटेरियल कैन बी ऑप्टेन्ड, कैसे निकालेंगे? कन्वेंशनली। और क्या हो? बेनिफिशियली हो ये, क्या हो? बेनिफिशियल हो। ओके। तो यहां बता दो कि जो ओर हैं, ठीक, क्या सभी ओर मिनरल होते हैं? क्या? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो? हम्म? अब एक टर्मिनोलॉजी और है जिसको बोलते हैं गैंगू, या फिर मैट्रिक्स से बोलते हैं। क्या कहते हैं? गैंगू। क्या कहते हैं? गैंगू बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। जी क्या होते हैं? ये क्या है?
गैंग क्या है? ये क्या होती है एक्चुअल में? इम्प्योरिटी होती है। क्या होती है? दीज आर द इम्प्योरिटीज। ये क्या है? इम्प्योरिटी होती है जो एसोसिएट किससे होती हैं? एसोसिएटेड विद द और। क्लियर है? तो हमें क्या कुछ पता होना चाहिए, राइट, कि कुछ और क्या है ना? चलो देखते हैं कौन कौन से और होते हैं, है ना? जैसे मान लो, किसकी बात की पहले से? एल्यूमिनियम की बात करते हैं। चलो क्या है? एक मेटल है जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम, ठीक। तो इसके और कौन कौन से हैं बताओ? पता है कि? बॉक्साइट। बॉक्साइट, हाँ। क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? बोलो। Al2O3। एल हाँ, डॉट 3H2, 2H2O, डॉट 2H2। क्लियर है? 2H2O2H2। ये क्या हो गया? बॉक्साइट, ठीक। और क्या होते हैं? कोरंडम। क्या बोलते हैं? को हम्म, कोरंडम। कोरंडम क्या होता है? Al2O3। क्या होता है? Al2O3। और होते हैं क्या कुछ? क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं? क्या? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al F6। क्या है? Na3Al F6, ठीक। ये जो और है ना, ये और याद करने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि ये किसका और है, बॉक्साइट यस। या फिर कोरंडम या फिर क्रोलाइट। तो क्योंकि फॉर्मूले पूछ लेंगे। अगर फॉर्मूले पता लग जाएगा तो बता लोगे हाँ किसका है, क्योंकि उसमें नाम लिखा है, एल्युमिनियम लिखा है कि नहीं। तो इसमें से क्या है? एल्युमिनियम आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और क्या है? एक और होता है, फेल्डस्पार होता है। क्या होता है? फेल्डस्पार। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? इसका होता है KAlSi3O8। फॉर्मूले अगर याद हो पाए तो अच्छी बात है, ना हो तो एटलीस्ट नाम तो याद होने चाहिए नहीं चाहिए? हम्म, तो एटलीस्ट नाम तो जरूर याद करना। ओके। तो ये क्या है? मेटल है। और इधर क्या है? ये फोर्स है। तो एल्युमिनियम के हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आता है? बोलो। कॉपर। हम्म कॉपर है कि नहीं? अच्छा। जो कोरंडम है ना, ठीक, उसे कुछ लोग बोलते हैं एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सर। एलू। तो डिफरेंट नेम याद रख, ठीक है? क्या नाम है? एल्यूमिना। एल्यूमिना। हम्म, तो एल्यूमिना का फॉर्मूला इजी है, Al2O3 फिर कोरंडम, है कि नहीं? ओके। तो अब हम लोग किसका देखते हैं? चलो, आयरन का देखते हैं। क्या देखते हैं? आयरन का। Fe। नॉइस आ रहा है, ओके। तो आयरन में सबसे पहले क्या आता है? हेमेटाइट। क्या आता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला पता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? Fe2O3। क्या कहते हैं इसे? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? तो जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको केमिकल नहीं पता होना चाहिए, ठीक। एक तो हेमेटाइट हो गया, और क्या होते हैं? मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। हाँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O4। क्या होता है? Fe2O4 होता है। हेमेटाइट में क्या है? Fe2O3 है।
और मैग्नेटाइट में क्या है, Fe2O4 है। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसको क्या कहते हैं केमिकल फॉर्मूला? उसको तो बोल दिया Fe2O3 बोल दिया फेरिक ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, ट्राई आयरन। क्या कहते हैं, ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं, ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर है? ये क्या हो गया, Fe का हो गया है। ठीक, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्या होता है, FeS2 बोलते हैं इन्हें। आयरन सल्फाइड क्या कहते हैं इन्हें, आयरन सल्फाइड। और क्या होता है, लिमोनाइट। लिमोनाइट, लिमोनाइट क्या होता है, क्या होता है, 2Fe2O3 डॉट 3H2O। और क्या होते हैं, और पता कुछ, अच्छा इसका नाम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लीटरलाइट। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और क्या होता है, स्पैटिक आयरन और बोलते हैं, स्पैटिक आयरन और। क्या होता है, FeCO3 होता है। क्या होता है, FeCO3, जिससे क्या बोलते हैं, फेरस कार्बोनेट। क्या कहते हैं, फेरस कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो बोलो, क्लियर है? तो हम लोगों ने भी एल्युमिनियम के देख लिए और आयरन के देख लिए हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, बताना एल्युमिनियम के एरो बताओ क्या क्या है, एल्युमिनियम के। बॉक्साइट, कोदंडम हम्म, और वो लाइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट फेल्डस्पार। ठीक, और ऐसे की क्या है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट आयरन पायराइट लिमोनाइट है, सब में आइट करके है कि नहीं, देखो हेमेटाइट मैग्नेटाइट आयरन पायराइट लिमोनाइट स्फटिक आयरन और, है कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इतना पढ़ के आइएगा। ठीक है, और ये और को जरूर याद करके आइएगा, ओके। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके। तो फिर आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।